पाँव में जलन है, सुनपन है, कीड़ियां चलती हैं जिसको टिंगलिंग कहते हैं, या शुगर की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो चुकी है, पाँव की नसें कमजोर हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताने वाला हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट रोजाना करने से आपको इस सुनपन, जलन, बेचैनी से निजात मिलेगा और आपकी न्यूरोपैथी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। ये वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सदका जारिया बन सके। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने एक डॉक्टर रखा हुआ है जो कि जिस्म के अंदर हुए डैमेज को खुद ब खुद रिवर्स करता रहता है, खुद ब खुद रिपेयर करता रहता है। तो जब तक अगर हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे मसले रहेंगे। डैमेजेस रोजाना की बुनियाद पर आपके जिस्म में आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो वर्जिशें बताने वाला हूं जो कि हमारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन को, टांगों में खून की सर्कुलेशन को बेहतर करेंगी। आपकी जो नसें हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी। खून की सर्कुलेशन बेहतर होने से आपके पट्टे मजबूत होंगे। और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको वो गलती बताऊंगा जिसको आपने हर सूरत अवॉइड करना है और उसकी वजह से आपकी ये वाला मसला मजीद बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें, वीडियो को फॉलो करें और उस गलती को भी आपने अवॉइड करना है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, जो वर्जिश है वो ये है कि आपने दीवार के साथ इस पोजीशन पे आ जाना है। टांगे बिल्कुल आपने अकड़ा के रखनी है और पांव हल्के से खोल के रखने हैं। अब इसमें आपकी दीवार के साथ टेक लगी होनी चाहिए। जूता आपने नरम वाला पहनना है, जूता को सख्त नहीं होना चाहिए, या नंगे पांव ना हो, जूता पहना हो तो बेहतर है, लेकिन जूता कोई नरम हो, जोगर्स वगैरह हो तो कंफर्टेबल रहेंगे। मेल है फीमेल है आपके लिए आसान वर्जिश है। टांगे सीधी रख के दीवार से हल्का सा दूर पांव किए, पंजे अपनी तरफ खींचे, फिर नीचे लेके आए, फिर पंजे अपनी तरफ खींचे, फिर नीचे लेके आए। इसको आपने 1 मिनट के लिए करना है। इससे हो क्या रहा है कि आपके जो सामने के मसल हैं जिसको टिबियालिस एंटीरियर मसल्स कहते हैं, ये मसल इससे एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जब एक्टिवेट होंगे तो नीचे खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी। इससे हमारा जिस्म का खुदकार रिपेयरिंग का निजाम बेहतरी की तरफ आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। 1 मिनट ये करने में अगर फर्ज करें आपको 30 सेकंड करके थक जाते हैं, आप आराम से खड़े हो जाएं, सांस ले लें, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा करें। आपने 1 मिनट के लिए आराम से एक्टिविटी करनी है। अच्छा, ये वाली जो वर्जिश है, ये आप कुछ वर्जिशें मैं खड़े होकर करने वाली बताऊंगा, कुछ बैठ के करने वाली बताऊंगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको भी कहीं दर्द है, आर्थराइटिस है, आप आराम से कर सकते हैं। बस ये आपने मेक श्योर करना है कि वर्जिश करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। पहली वर्जिश आपको समझ आ गई। 1 मिनट करने के बाद अब नेक्स्ट वर्जिश की तरफ चलते हैं। दीवार के साथ आपने इस तरह हाथ रख लेने, बाजू सीधे रखने हैं, कमर सीधी होनी चाहिए, सीना बाहर निकाल के। अब आपके पांव थोड़े से आपने इस तरह पीछे कर लेना है दीवार से। अब हमने क्या करना है, एक टांग फोल्ड, एक टांग सीधी। अब ये पंजे पे आना है, ये सीधा करना है। ये 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। इससे हो ये रहा है कि हमारे पिंडली के मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने एक तो दिल हमारे छाती में रखा हुआ है, ये जो नीचे वाले मसल्स है ना, ये भी दिल की तरह काम करते हैं। ये खून, ये वाला दिल खून सारे जिस्म में पंप कर रहा है। ये वाला जो दिल है ये नीचे से ऊपर की तरफ पंप करेगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो आपकी टांगे सूजेंगी, टांगों में सुनपन रहेगा, नीचे आपका बाकायदा तौर पे डीमा हो सकता है, आपको टांगों में थकन रहेगी, जलन रहेगी, इस तरह के मामला होते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, दीवार के साथ इस पोजीशन पे आपने मूव करना है। अच्छा, अब आपने कमर इसमें सीधी रखनी है, यानी कि आप जब ये कर रहे हैं कमर ऐसे ये डोले ना, कमर सीधी रहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सारी मूवमेंट मेरे घुटने पे हो रही है, कमर सीधी है, सारी मूवमेंट घुटने पे। लेकिन अगर आपका हिप के ऊपर मूवमेंट करेंगे तो वो गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना। इस तरह आपने 1 मिनट के लिए करना है। बाजू सीधे, बिल्कुल आराम से, एहतियात से करेंगे। वर्जिश करने के जोश में, वर्जिश करने के शौक में दर्द नहीं बढ़ा लेनी, आहिस्ता आहिस्ता करना है। आपकी शुगर को बर्न करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मसल मजबूत रहेंगे, शुगर का जो बर्निंग का प्रोसेस है वो भी बेहतरी की तरफ रहेगा।